हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आइए हम लोग देखते हैं एक कॉन्सेप्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति का, जो कि कोलिनियरिटी यानी संरेख होना को दर्शाती है। ठीक है, कि कोई भी 3 पॉइंट है, ठीक है, 1 2 3, कहीं भी आप 3 पॉइंट रैंडम ले लीजिए। अगर तीनों पॉइंट का लीनियर कब होगा? जब देखिए थोड़ा सा भी अगर कोई भी पॉइंट 3 पॉइंट में से इधर उधर हो जाता है तो वो का लीनियर नहीं होगा, ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर लेगा। अब 3 पॉइंट का लीनियर कब हो जाएगा? मतलब संरेखी, मतलब कि एक ही रेखा में, समान रेखा में कब आ जाएगा? जब तीनों एक सिद्ध में हो। ठीक है, तो इसको हम लोग को प्रूव करना होगा कि ये मतलब कि कलीनियर कैसे है, यानी संरेखित कैसे। तो मान लीजिए ए है, बी है, सी है, ये 3 बिंदु हमारे पास। ठीक है, और जब क्या हो जाएगा कि हम इस टुकड़े को जोड़ें, तो इन दोनों को जोड़ने के बाद हमें ये जो ए सी है वो क्या मिल जाए? नेट मिल जाए। अगर हम ए बी और बी सी को जोड़ रहे हैं तो जोड़ने के बाद ये बिल्कुल एग्जैक्ट किसके इक्वल होना चाहिए? ए सी के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अगर इसी तरीके से आप क्या करते हैं कि पॉइंट को चेंज कर देते हैं। मान लीजिए कि अब यहाँ पर पॉइंट बी लेते हैं, यहाँ पर पॉइंट ए लेते हैं, यहाँ पर पॉइंट सी लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो बी ए है उसको ए सी के साथ जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलना चाहिए? बी सी मिलना चाहिए। ये मान लीजिए कि फर्स्ट केस है, ये हमारा सेकंड केस है। अगर 3 पॉइंट है आपके पास तो तीनों स्पेस में किस तरीके से रेंज होंगे? या तो ए बी सी, मतलब इस तरीके से हो सकता है, फिर बी ए सी हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है आपका, मान लीजिए कि ये हमारा 3 पॉइंट है, बी है, ए है, सी है, तो सी इधर आ गया, ए इधर आ गया और बी इधर आ गया। ठीक है, तो अब ये कलीनियर कब हो जाएगा? जब सी ए प्लस ए बी ये दोनों किसके बराबर हो? सी बी के बराबर हो, तब ये क्या हो जाएगा? हमारा कलीनियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा कलीनियर यानी संरेखित होने का कंडीशन। देखिए, अगर कोई 3 पॉइंट संरेखित है तो इसका मतलब क्या है ना कि उसका स्लोप भी बराबर होगा। ठीक है, इतना हिस्सा का और इतना हिस्सा का दोनों का स्लोप बराबर होगा। तो ये कॉन्सेप्ट इससे हायर क्लासेस की हैं। हम लोग इस वीडियो में इसी कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हम लोग फिलहाल अभी सिर्फ 10th वाले कॉन्सेप्ट पर ही बात कर रहे हैं। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई डाउट हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखें। हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहती है? निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी है। संरेखी कहने का मतलब क्या होता है? कलीनियर। ठीक है, कलीनियर कहने का क्या मतलब होता है कि अगर हमारे पास 3 अलग अलग बिंदुएं हैं तो ए बी सी मान लीजिए इस प्रकार है, तो ए बी इन दोनों को जोड़कर ये दोनों किसके बराबर होना चाहिए? एग्जैक्ट ए सी के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तब क्या कहेंगे कि वो जो तीनों बिंदु हैं आपस में कलीनियर हैं, संरेखी हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जो ए का निर्देशांक है वो कितना है? 1,5 है, और बी का निर्देशांक है 2,3 है। सी बिंदु मान लेते हैं, इसका हमारा कोऑर्डिनेट कितना है? -2 -11 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे? ए बी बराबर वाट, देन हम लोग क्या फाइंड करेंगे? बी सी बराबर वाट, देन हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे? ए सी बराबर वाट। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। ए बी का बात करिएगा तो इसमें आपको क्या मिल जाएगा? x1, y1 मिल जाएगा, और ये आपको क्या मिलेगा? x2, y2 मिल जाएगा। तो ए बी के लिए हमारा क्या हो जाएगा? जब डिस्टेंस फार्मूला निकालिएगा तो ये क्या हो जाएगा? x2 मतलब 2 - 1, x2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 2 - 1 का होल स्क्वायर। उसके बाद क्या हो जाएगा? y2 मतलब 3 - 5 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? 2 1 का स्क्वायर प्लस, देखिए -2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो आपको ये कितना मिल जाएगा? 1 + 4 मीन्स √5 मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग ज्ञात करते हैं बी सी को। बी सी के लिए क्या हो जाएगा? x1, जब बी सी आप निकालिएगा ना बी सी, तो इसके लिए आपका x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। y1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास? -2 हो जाएगा। और y2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? -11 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बी सी के लिए निकालते हैं जो डिस्टेंस है। तो बी सी हम लोग जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? x2 का मान कितना है आपके पास? -2 माइनस x1 क्या है? 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, y2 का मान कितना है आपके पास? y2 का मान कितना है? -11। ठीक है, तो -11 माइनस y1 का मान कितना है? 3 है, इतना का स्क्वायर हो गया। तो क्या हो जाएगा? -4 का स्क्वायर प्लस -14 का स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 4 चौका 16 और 14 256 है ना? 14 चौका 56 नहीं, 196 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? 196, 6 6 12, 9 1 10 1 11 1 1 2 212 वर्ग इकाई आ जाएगा। ठीक है गाइस,
अब हम लोग देखते हैं AC को फाइंड आउट करते हैं। जब हम लोग AC को फाइंड आउट करते हैं तो AC के लिए मेरा ये x1 y1 हो जाएगा और ये मेरा क्या हो जाएगा x2 y2 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, AC जब निकालना होगा हमें तो इसमें क्या करेंगे, x2 का मान रखेंगे। x2 मतलब क्या हो जाएगा, -2 माइनस x1 का मान कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है -1 माइनस y1 का मान कितना हो जाएगा आपके पास 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। अभी आपके पास कितना हो जाएगा, -3 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस -6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 9 + 36। तो ये क्या हो जाएगा, अब 36 और 9, ठीक है, 9 6 15 मतलब 45 हो जाएगा। तो ये आपके पास कितना आता है √5 और √45। ठीक है, अब इसको हम लोग एक काम करते हैं ना कि इसको थोड़ा सा तोड़ने का काम करते हैं। तो देखिए वर्गमूल जब रहता है तो उसको तोड़ते कैसे हैं, उसको डिवाइड करते हैं, 2 से ही हो जाएगा एक बार में 0 6। फिर इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से, 2 5 10, 2 3 6 तो 53। ठीक है, तो आपको कितना मिल रहा है 2√53 मिल जा रहा है। 2√53 इकाई, वर्ग इकाई नहीं होगा, इकाई होगा, और ये √5 है। तो मेरे को ये बताइए कि क्या √5 और 2√53 को ऐड करने पर आपको √45 मिलेगा? ऑब्वियस सी बात है कि नहीं मिलेगा। मतलब क्या है कि ये हमारा कॉलिनियर नहीं है, यानी संरेखित नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं ना कि इसके फर्दर भी केस होते हैं। जैसे कि हमने अभी तो ए बी बी सी और ए सी को लिया, फिर आप क्या कर लेंगे ना कि एक बार ए को यहाँ पर लेंगे, सी को यहाँ लेंगे और बी को यहाँ पर लेंगे। ठीक है, फिर आप चेक कर लीजिएगा कि ए सी प्लस सी बी बराबर ए बी है या नहीं है। ठीक है गाइज, और फिर क्या करिएगा, थर्ड नंबर का जो केस होगा वो ले लीजिएगा। यहाँ पर मान लीजिए कि बी ले लीजिएगा, यहाँ पे लीजिएगा, यहाँ पे सी। फिर चेक कर लेना है कि बी ए प्लस ए सी बराबर बी सी है या नहीं। ठीक है, तो ये था हमारा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 का। तो अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखें। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।